बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा मशहूर शेर है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। यकीनन आप लोगों ने सुना होगा इस शेर कि हर तरफ से चोर ही चोर हैं, डाकू ही डाकू हैं, हर तरफ से हमला आवर हैं, यानी कि हर तरफ से फसाद फैला हुआ है, फितना फैला हुआ है। आप लोगों को होशियारी से रहना है। इस वक्त तहरीक लबैक का भी कुछ इसी तरह का भी हाल है कि हर तरफ से तहरीक लबैक के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। एक बार फिर तहरीक लबैक के खिलाफ एक नई साजिश और एक नई चाल चलने की कोशिश की जा रही है जो इंतहाई ख़तरनाक है। पहले एक चाल चलने की कोशिश की गई इमरान रियाज की तरफ से। इमरान रियाज आप लोगों को मालूम है कि वो एक एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है और वो उसको एक टास्क दिया गया है तहरीक लबैक के खिलाफ। पहले तो लोग तहरीक लबैक को बदनाम करते थे, या उसको ख़त्म करने की कोशिश करते थे, या उसको ज़ेर करने की कोशिश करते थे। अब थोड़ा मुख्तलिफ है। अब तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं कि तहरीक लबैक को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इन लोगों को तहरीक लबैक की ताकत का मालूम हो गया है कि ग्राउंड के ऊपर जो तहरीक लबैक की ताकत है वो भी सब लोगों ने देख ली है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो उभरती हुई ताकत है तहरीक लबैक की, तो तहरीक लबैक की सोशल मीडिया ताकत को इस्तेमाल किया जाए अपने मफाद के लिए। तो इमरान रियाज जो नाम नहाज सहाफ़ी है, उसने एक नया बयान दिया है। इमरान रियाज की जो सहाफ़त है उसके ऊपर, और इमरान रियाज को जो सहाफ़ी मानते हैं उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो भी तहरीक लबैक के दुश्मन हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और तहरीक लबैक की बयानात को सामने रख के तहरीक लबैक को दलील बनाकर वो आपस में लड़ रहे हैं। अल्लाह की ज़ात उनसे कैसा इंतकाम ले रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं इमरान खान के बयान की। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इमरान रियाज कुछ दिनों से एक साजिश कर रहा था, एक चाल चल रहा था, तहरीक लबैक को उकसाने की कोशिश कर रहा था। वो तो बहुत बुरी तरह नाकाम हो गई है। अब इसने एक दोबारा नई कोशिश की है जो इंतहाई ख़तरनाक है। पहले तो वो अल्लामा साद रिजवी साहब को या तहरीक लबैक को उकसाने की कोशिश कर रहा था कि आप PDM के ख़िलाफ़ निकलें, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें। पेट्रोल को बुनियाद बना करके पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, साद रिजवी बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, ये चाबी वाले खिलौने हैं। ये जो इमरान रियाज की जो चाल थी उसको तहरीक लबैक ने बहुत बुरी तरह नाकाम बना दिया। तहरीक लबैक की खासकर सलाम करता हूँ सोशल मीडिया टीम को कि उसने बहुत बुरी तरह इसको नाकाम बनाया। तो इमरान रियाज ने देखा है कि उसमें तो मैं कामयाब नहीं हुआ, और वो चाल चल क्यों रहा था कि तहरीक लबैक वाले रोडों पर आ जाएँ इस हुकूमत के ख़िलाफ़ या PDM के ख़िलाफ़, और हम अपने मकासद पूरे कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास जो हीजड़ों की फ़ौज हमने तैयार की हुई है ना, जो नाच गाना करने वालियों के बच्चों के जो गिरोह हमारे पास है ना, जो एक बहुत बड़ी यानी कि फ़ौज है हमारे पास नाचने वालियों की, तो हो सकता है कि तहरीक लबैक के शेरों के साथ मिलकर उनकी भी गैरत जाग जाए, उनकी भी मर्दानगी सामने आ जाए। लेकिन वो तो तहरीक लबैक ने अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दी। अब इमरान रियाज ने एक नई चाल चली है। सबसे पहले नाज़रीन सुनो कि वो इमरान खान उस वीडियो में क्या कह रहा है, फिर इस वीडियो का ऑपरेशन करते हैं। तहरीक लबैक के खिलाफ जनरल बाजवा ने हमें बहुत उकसाया, हमें बहुत कहा, और ये सारे सहाफ़ी गवाही देंगे। तहरीक लबैक जिसको इस्तेमाल किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तहरीक लबैक वाले जरा कान खोल के सुन लें कि जब जनरल बाजवा से और पूछ लें उन 2 दर्जन सहाफ़ियों से, सारे इसकी गवाही देंगे। जनरल बाजवा उकसा रहे थे सहाफ़ियों को कि आप तहरीक लबैक के खिलाफ रिपोर्टिंग करें, जितना ज्यादा होता है उनको एक्सपोज करें, उनके खिलाफ बात करें। उस वक्त तहरीक लबैक जो है उन्होंने डंडा सोटा पकड़ा हुआ। नाज़रीन, ये जो इमरान रियाज कह रहा है, बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, यह हकीकत है। सबसे पहली बात यह है कि अगर ये इमरान रियाज की वीडियो सच है, बिल्कुल 100% सच है, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक का जो मौक़िफ़ है वो खुल के सामने आ गया है कि तहरीक लबैक कहती है, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी हैं, शायद 1% मैं गुंजाइश छोड़ दूं, नहीं तो 100% जितने भी सहाफ़ी हैं वो मगरिब के ग़ुलाम हैं, यहूद नसारा के एजेंट हैं, लिबरल हैं, ना उनका इस्लाम से तल्लक है, ना उनका पाकिस्तान से तल्लक है, ना उनका गरीब अवाम से तल्लक है। ये बात सच साबित हो गई कि ये सहाफ़ी कहता है कि हमारे 20-25 सहाफ़ियों को बाजवा ने कहा था कि तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करो, उनको बदनाम करो। तो इन लोगों ने किया, उसके ऊपर अमल किया। इमरान रियाज ने, पूरे सहाफ़ियों ने, इमरान रियाज ने कहा था इनको फेंटी लगाओ, इन लोगों का दीन से कोई तल्लक नहीं है, ये दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन लोगों ने किया है, और आज ये सच क्यों बोल रहा है?
आज ये क्यों कह रहा है कि बाजवा ने यानी कि हमें तहरीक लबैक के खिलाफ बात की है? अभी हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो सच है, तो अभी इसके ऑपरेशन तो बाद में करेंगे। तो आज ये क्यों कह रहा है? आज वो इसलिए कह रहा है कि मैं जो कई दिनों से चाल चल रहा था कि तहरीक लबैक की जो सोशल मीडिया टीम है, खासकर या ग्राउंड के ऊपर, हम इसको पीडीएम के खिलाफ इस्तेमाल करें, खासकर पीडीएम के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ जो इमरान रियाज साजिश कर रहा था तहरीक लबैक को लेकर कि तहरीक लबैक रोडों पे आए और इनको टफ टाइम दे और हम अपने मकासद में कामयाब हों। वो तो बुरी तरह नाकाम हो गया है। अब इमरान रियाज तहरीक लबैक की सोशल मीडिया टीम को उकसा रहा है कि वो बाजवा के खिलाफ सोशल मीडिया में उभर के सामने आए। इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि तहरीक लबैक को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, जिस तरह पीटीआई बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। अब देखना यह है कि बाजवा से इनको नफरत क्यों है कि बाजवा ने ही इमरान खान को ज़ीरो कर दिया है। ज़ीरो से मुराद है कि पॉपुलरिटी उसके पास जो है, वोट है, लेके जाए, हुकूमत में वो नहीं आ सकता है। तो बाजवा के उनके ऊपर गुस्सा है, बल्कि बाजवा के ऊपर भी नहीं है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। अब इमरान रियाज चाहता है कि तहरीक लबैक बाजवा के खिलाफ हो जाए। बाजवा के खिलाफ यानी कि अगर बाजवा के खिलाफ होगी तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई, क्योंकि जब सोशल मीडिया टीम के ऊपर जब ये बातें निकलती हैं तो फिर बहुत दूर तक जाती हैं। तो अब ये चाल चल रहा है कि तहरीक लबैक बाजवा के खिलाफ हो। अब मैंने ये बात किया कि अगर ये वीडियो सच है, इसी इमरान रियाज ने कहा था कि लबैक को पकड़ो और उसको फेंटी लगाओ, लेकिन अब देखते हैं कि इमरान रियाज को जो लोग सहाफ़ी मानते हैं, लानत है उनकी यानी शख्सियत के ऊपर, और जो इमरान रियाज अपने आप को सहाफ़ी समझता है तो लानत है उस शख्स के ऊपर। इससे इमरान रियाज के बयानात तहरीक लबैक के हवाले से दर्जनों बयानात मुख्तलिफ मौजूद हैं। इसी इमरान रियाज ने कहा है कि ये सच्चे आशिक़ रसूल हैं, ये दिमाग से नहीं, ये दिल से सोचते हैं। इसी इमरान रियाज ने कहा था कि इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है, ना नवाज शरीफ के दौर में एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे थी, ना इमरान खान के वक्त एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है। इसी इमरान रियाज ने कहा था कि ये चाबी वाले खिलौने हैं, इनको पीछे से चाबी मिलती है तब जाके ये रोडों पे निकलते हैं। इसी इमरान रियाज ने कहा था कि तहरीक लबैक जो एहतजाज कर रही है साद रिजवी को लेके वो ठीक कर रही है, क्योंकि हुकूमत अदालत का हुक्म होने के बावजूद भी हुकूमत इनको नहीं छोड़ रही है। यानी कि तहरीक लबैक के अलावा इमरान खान के मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात मौजूद हैं। अब इसकी बातों के ऊपर कौन यकीन करे, इसका कौन सा बयान सच्चा है, कौन सा बयान झूठ है। अब ये कहता है कि बाजवा कहता था कि तहरीक लबैक के खिलाफ था, 4 दिन पहले इसका बाप इमरान खान कहता है कि मैंने बाजवा को कहा है कि मैंने ताकत का इस्तेमाल करना है लबैक के खिलाफ। तो बाजवा कहता है कि नहीं भाई, मैं तो रेंजर नहीं देता हूं तहरीक लबैक के खिलाफ। इसका बाप इमरान खान कहता है और ये कहता है कि बाजवा उसके खिलाफ था। अब नाजरीन, ये जो इमरान रियाज है और अल्लाह की करनी देखो कि तहरीक लबैक तो इनको जो जवाब देती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात तहरीक लबैक के जो दुश्मन हैं उनसे कैसे बदला ले रही है कि इमरान खान बुरी तरह नाकाब हो रहा है और इमरान खान के साथ हर वो काम हो रहा है जो तहरीक लबैक के साथ हो रहा है, और कर कौन रहा है, पीडीएम कर रही है, और तहरीक लबैक को आराम से तमाशा देख रही है। जिस तरह तहरीक लबैक के साथ जुल्म किया गया उसी तरह इमरान खान के साथ जुल्म किया गया, उनको लोगों को मारा गया, जख्मी किया गया, शेलिंग की गई, कालादम करार देने की कोशिश की गई, उसको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई, डेढ़ यानी कि 100 से ज़्यादा उसके ऊपर केस बन गए। सब कुछ हो रहा है जो तहरीक लबैक के साथ हुआ था, लेकिन तहरीक लबैक नहीं करी। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक तमाशा देख रही है। अल्लाह की ज़ात कहती है देखो मैं कैसे इनसे इंतकाम लेता हूँ। यही सबसे बड़ा इमरान रियाज सहाफ़ी, इसके पीछे इकरारुल हसन पड़ गया है। इकरारुल हसन इसकी ऐसे मिट्टी पलीत कर रहा है, इसकी ऐसे मिट्टी पलीत कर रहा है कि आज तक किसी सहाफ़ी ने किसी दूसरे सहाफ़ी की नहीं किया है। और इकरारुल हसन कोई फरिश्ता नहीं है। इस तहरीक लबैक वाले थोड़ा उसकी तारीफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ है। अल्लाह की ज़ात इन दोनों को लड़ा के, और ये दोनों एक दूसरे को तहरीक लबैक की वीडियो क्लिप दिखा के दलीलें पेश कर रहे हैं, और इनके साथ यही हो रहा है। तो अब नाजरीन, जो इमरान रियाज की जो चाल है, इसको भी तहरीक लबैक इंशाल्लाह बहुत बुरी तरह नाकाम बना रही है, बल्कि नाकाम बना चुकी है। इस चाल में आने वाली नहीं है, लेकिन शर्म से डूब मरना चाहिए इमरान रियाज को, और उसको सहाफ़ी मानने वालों को थोड़ा गिरेबान में जागना चाहिए कि इस बेशरम झूठे इंसान को वो सहाफ़ी मानते हैं।
और मैं तो इमरान रियाज को सहाफ़ी नहीं कहता हूँ, ना इमरान रियाज पीटीआई का है। इमरान रियाज तो कौमी यूथ की जहलियत से फ़ायदा उठा के करोड़ों डॉलर कमा रहा है और वो कामयाब है, और कौमी यूथ समझती है कि ये बहुत बड़ा सहाफ़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।